अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई परेशानी है, या आप किसी ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां दो राहें हैं और समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, तो आज की ये वाणी आपके लिए है। क्योंकि जहां बुद्धि चूक जाए वहीं से श्रीमद् भगवद गीता बोलती है। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और उम्मीदें साथ छोड़ने लगती हैं। तब हम सोचते हैं क्या करें, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम खुद गिर जाओ तो कोई तुम्हें उठा नहीं पाएगा। जब भी जीवन में रास्ता कठिन हो जाए तो निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन वाला व्यक्ति सही निर्णय कभी नहीं ले सकता। गीता कहती है मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। और सबसे जरूरी बात, जो हुआ वह भी अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यही गीता का सार है। भरोसा रखो उस कृष्ण पर जो तुम्हें वहां भी रास्ता दिखाएगा जहां कोई रास्ता नहीं होता। कभी अगर भगवान कोई रिश्ता तोड़ दे, कोई दरवाजा बंद कर दे, तो समझो वो तुम्हें बचा रहे हैं, ना कि तन्हा कर रहे हैं। मन शांत हो तो रास्ते साफ दिखते हैं, अहंकार मिटे तो ज्ञान प्रकट होता है, हर दुख में अवसर छिपा होता है। कर्म ही पूजा है, यही गीता का वचन है। जो नियति से डरे नहीं वही विजेता है। जीवन युद्ध है और तुम योद्धा हो। अपने ही मन का सामना सबसे बड़ा रण है। मोह और माया भ्रम पैदा करते हैं, जो सत्य को थामे वही मुक्त होता है। गीता सिखाती है शांत रहो, आगे बढ़ो। जब सब कुछ छूटने लगे तब भगवान को थाम लो, वो साथ दे जिसे उसे कोई हरा नहीं सकता। हर असफलता एक संदेश है कि राह बदलो, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि सत्य के पथ पर देर जरूर है, अंधेरा नहीं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, लोभ से शांति नष्ट होती है, मोह से दृष्टि धुंधली हो जाती है। ज्ञान तभी फलता है जब मन स्थिर हो, और यही गीता की अमर बात है। तू अपने कर्म कर, परिणाम भगवान पर छोड़। जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, बिना घबराए बिना थके, बस चलता जा। हर रात के बाद सवेरा होता है, और हर कर्म में कृष्ण का नाम बसा होता है। जो बीत गया उसे शांति से विदा कर, जो आ रहा है उसका स्वागत कर, पर जो अभी है उसमें पूर्ण रूप से जी। यही वर्तमान है और यही भगवान है। गीता का सार यही है, जागो और जियो। संघर्षों से मत डर, ये तुझे तपाएंगे, फिर सोने सा निखार देंगे। जो अपने कर्तव्य से भागता है वो जीवन की दौड़ हार जाता है। कर्मयोगी बन, यही श्री कृष्ण की सीख है। जो अपने मन को जीत ले वो सारे जगत पर विजय पा लेता है। इंद्रियों का संयम ही आत्मा की शक्ति है। विचार शुद्ध हों तो कर्म श्रेष्ठ होंगे। गीता हमें भीतर से जगाती है। अच्छा और बुरा सिर्फ दृष्टिकोण है। नियति के हर रंग में कोई रहस्य छिपा है। तू सिर्फ सच्चाई से जुड़ा रह, कभी न डगमगाना, कभी न थकना, क्योंकि कृष्ण तेरा रथ हाँक रहे हैं। जब राह में अंधकार हो तब कृष्ण के नाम को दीप बना। जब मन में शंका हो तब गीता को अपना गुरु बना। यही जीवन की सबसे पवित्र संजीवनी है। जो स्वयं को समझ गया उसे संसार समझाने की जरूरत नहीं। आत्मज्ञान ही सच्चा विज्ञान है। कर्म कर, फल की आशा छोड़, यही गीता का अंतिम उपदेश है। धोखा, पीड़ा और अपमान भी सीख देते हैं। जब तक मन शांत है तू अजेय है। हर स्थिति में स्थित प्रज्ञ बन जा, क्योंकि सच्चा योगी वही है जो दुख सुख में समान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं मोह से मत बंध। हर रिश्ता, हर वस्तु क्षणिक है, पर आत्मा अमर है। न पैदा होती है न मरती। इस जीवन में जो तुझे मिला है उसे पूर्णता से जी, यही धर्म है। तू लड़ पर क्रोध से नहीं, विवेक से। तू बोले पर घमंड से नहीं, सत्य से।
हर कार्य में भगवान को समर्पण कर जीवन सरल हो जाएगा। यही है गीता की निष्काम साधना। चिंता से मुक्त हो जा, जो होना है वो होकर रहेगा, पर तू अपनी भूमिका अच्छे से निभा, क्योंकि ईश्वर कर्म देखते हैं, फल नहीं, अपेक्षा नहीं, समर्पण चाहिए। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान सारे पापों को मिटा देता है। जिसने श्री कृष्ण के वचन सुने, उसका जीवन अंधकार से उजाले की ओर बढ़ा। गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन मंत्र है। जो चला गया वो शायद तुम्हारा कभी था ही नहीं, जो ठहर गया वही तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह मत कर, प्रेम कर, क्योंकि प्रेम से ही तू मुक्त होगा। दुख आए तो सीख देख, शिकायत नहीं। सपने टूटे तो रास्ता बदल, लक्ष्य नहीं। अपमान मिले तो मौन रह, प्रतिशोध नहीं। श्री कृष्ण तुझ में है, तू ही अर्जुन बन। हर युद्ध तेरे लिए विजय बन जाएगा। जो मिला है उसमें तृप्त हो, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है। हर क्षण प्रभु की इच्छा से घट रहा है। तू बस करुणा, धैर्य और विश्वास रख। गीता तुझे कभी गिरने नहीं देगी। कर्म भूमि पर भाग्य भी वही बदलता है जो पुरुषार्थ करता है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं, और श्री कृष्ण से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। सत्य और धर्म की राह कठिन है, पर अंतिम विजय उसी की होती है जो अपने कर्म को पूजा मानता है, जो अपने दुखों में भी ईश्वर को याद करता है। वही गीता का सच्चा साधक है। हर एक अनुभव कोई न कोई ज्ञान देकर जाता है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ये जीवन है, पर जो तुझसे तेरा आत्मा ज्ञान छीन सके ऐसा कोई नहीं, क्योंकि गीता तुझ में जाग रही है। अपनी शक्ति को पहचान, तू अंधकार में दीपक है। तेरा मन अगर शांत हो जाए तो भगवान का मार्ग स्वयं दिखता है। गीता आत्मा की आवाज है। वह मत सोच कौन साथ है, सोच तू किसके साथ है। यदि तू श्री कृष्ण के साथ है तो कोई तुझे हरा नहीं सकता। यही आत्मविश्वास गीता से मिलता है। पिछले जन्मों का फल तू बदल नहीं सकता, पर इस जन्म का कर्म तुझे मुक्त कर सकता है। जो कर्म करेगा वही भाग्य लिखेगा। ब्रह्मा नहीं, तू खुद अपना लेखक है। यही गीता की कर्म सिद्धि है। कभी हार मत मान, क्योंकि कृष्ण ने भी सुदामा को अपनाया। कभी घबराना मत, क्योंकि गोविंद उसी के साथ हैं जो प्रेम और विश्वास से पुकारे। जब तेरा मन भटकने लगे तो गीता का एक श्लोक पढ़ ले। जब दुख भारी लगे तो श्री कृष्ण का नाम ले। जीवन सरल लगेगा। भविष्य अनिश्चित है, पर तेरा कर्म निश्चित होना चाहिए। आज जो बीज बोएगा वही कल वृक्ष बनेगा। गीता यही शिक्षा देती है। तू लाचार नहीं, तू अर्जुन है। तेरे साथ कृष्ण है, सारथी बनकर। हर सवाल का उत्तर तेरे भीतर है, बस तू अपने भीतर झांक। गीता की वाणी तुझसे बात करेगी। कष्ट आते हैं ताकि तू टूट नहीं, निखरे। लोग छोड़ते हैं ताकि तू कृष्ण को थामे। हर विघ्न, हर दुहक एक संकेत है कि प्रभु चाहता है तू मजबूत हो। गीता यही तो समझाती है। हर ठोकर वरदान है। अतीत के पिंजरे से बाहर आ, भविष्य के डर को त्याग दे। जो तेरे पास आज है वही अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही तेरा सच्चा धर्म है। जब संसार समझ न आए तो खुद को समझ। तू आत्मा है, नाशवान नहीं। तू गहरा है, तू दिव्यता का अंश है। यही गीता की अनुभूति है। मोह की जंजीरें सबसे भारी होती हैं, तोड़ना आसान नहीं, पर जब तू श्री कृष्ण को स्मरण करेगा तो हर बंधन स्वतः टूट जाएंगे, क्योंकि ईश्वर मुक्ति है। जो गया उसे जाने दे, जो मिला उसे स्वीकार कर, क्योंकि जो है उसमें ही प्रभु हैं। जब तेरा मन संतुष्ट होगा तभी तू परम सत्य को पाएगा। हर रिश्ता, हर दुख एक सीख लेकर आता है। जब तक तू समझेगा नहीं तब तक वही पाठ दोहराया जाएगा। यही जीवन चक्र है। कृष्ण कहते हैं, न कर्म का त्याग कर, न फल की चिंता कर।
बस समर्पण कर दे मुझे, मैं ही तेरा उद्धार करूंगा, तू बस श्रद्धा रख। कभी खुद को अकेला मत समझ, तू नहीं जानता तेरे रथ के पहिए कौन चला रहा है। जब श्री कृष्ण साथ हों तो हार भी जीत में बदल जाती है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वो इंद्रियों का राजा बन गया। मन अगर नियंत्रित हो जाए तो सारा संसार साध्य हो जाता है। यही गीता का ध्यान है। हर एक अंत एक नई शुरुआत की भूमिका होता है, इसलिए रो मत, बल्कि स्वागत कर हर परिवर्तन का, क्योंकि परिवर्तन ही सच्चाई है। यदि तू प्रेम से देखे तो शत्रु भी गुरु बन जाता है। यदि तू घृणा से देखे तो अपना भी पराया लगने लगता है। दृष्टिकोण बदल, जीवन बदल जाएगा। जब मन में शांति हो तो हर उत्तर स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। उसे खोज, वही तेरा मोक्ष है। तू अपने कर्म का अधिकारी है। फल की चिंता से जीवन मत बिगाड़। कर्म कर, प्रभु पर छोड़, क्योंकि नियति ईश्वर के हाथ है। सत्य की राह कठिन है, पर अंत में वही प्रकाश देती है। अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक काफी है। गीता उस दीपक का नाम है। शत्रु को जीतना आसान है, पर मन को जीतना सबसे कठिन। जो अपने मन का स्वामी बन गया वही गीता के राज को जान गया, वही सच्चा विजेता है। तू जितना छोड़ता जाएगा उतना हल्का होता जाएगा। त्याग ही असली सुख देता है, क्योंकि मोह कभी शांति नहीं देता। यही गीता की साधना है। हर दिन जीवन तुझे नया पाठ सिखाता है, हर क्षण तुझे बदलने को कहता है। तू बस सजग रह, साक्षी बनकर जी, क्योंकि यही योग का मार्ग है। प्रेम बिना स्वार्थ के हो, सेवा बिना अपेक्षा के हो, दान बिना घमंड के हो, तभी जीवन में प्रभु उतरते हैं। यही गीता का अनुपम रहस्य है। तू कोई साधारण प्राणी नहीं, तू ईश्वर का अंश है। हर सांस में उसका नाम है, हर कर्म में उसका साथ है। तू खुद को पहचाने, यही जीवन का उद्देश्य है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वो ही जीवन में टिकता है। गीता कहती है, सब कुछ बदलता है, पर सत्य और आत्मा अडिग रहती है। जब जीवन ठहर जाए तो ध्यान कर, जब मन भटक जाए तो गीता पढ़, तू स्वयं को पा जाएगा। अज्ञान सबसे बड़ी जड़ता है, ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश है। जिसने आत्मा को जाना वो कभी भटका नहीं। यही गीता का मूल ज्ञान है। जिसके पास धैर्य है वो अंत में सब पा लेता है, क्योंकि समय हर घाव भर देता है और श्री कृष्ण सब कुछ लौटा देते हैं जो उन पर विश्वास करता है। जब तू किसी के लिए रोए तो याद रख, प्रभु भी तुझे देख रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तेरा मूल्य कोई और तय नहीं कर सकता, क्योंकि तू परमात्मा की संतान है। जो तुझे नहीं समझे उससे दूरी बना ले, यही आत्मसम्मान है। मौन केवल शब्दों का नहीं, सोचों का भी होता है। जब भीतर का शोर थमेगा तभी आत्मा बोलेगी, और वही गीता की वाणी होगी। जब तू दूसरों के कर्मों को माफ करना सीख जाएगा तब तुझे शांति मिलेगी, क्योंकि घृणा एक जहर है जो पहले खुद को जलाता है। यही गीता की क्षमा है। हर कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल देगा। सोच समझ कर बो, क्योंकि भाग्य वही बनता है जो कर्म से जन्मता है। वियोग ही सच्चे योग की शुरुआत है। जब तू सबसे अलग होगा तब तुझे खुद की असलियत पता चलेगी, तभी ईश्वर का स्पर्श होगा। यही गीता की करुणा है। जीवन एक रणभूमि है, हर दिन एक युद्ध है, और तू अर्जुन है। तेरे पास अगर श्री कृष्ण हैं तो हार असंभव है। तेरे जीवन की डोर किसी और के हाथ में नहीं। तू खुद रचता है अपना भाग्य, कर्म से, संकल्प से। यही गीता की स्वतंत्रता है। जो तू खो रहा है शायद वह तेरा बोझ बन गया था। प्रभु कभी कुछ नहीं छीनते, वो सिर्फ तुझे हल्का करते हैं। यही उनकी कृपा है। जो तू सहन कर पा रहा है वो तेरी शक्ति के भीतर है। श्री कृष्ण तुझे जानते हैं, इसलिए वो तुझे तैयार कर रहे हैं बड़े कर्मों के लिए। मन भटकेगा पर तू बार बार लौट ध्यान की ओर, प्रभु की ओर, वहीं तुझे स्थायित्व मिलेगा।
तेरे जीवन का हर पड़ाव प्रभु की योजना है। हर मोड़, हर गलती, हर सीख एक नई दिशा दे रही है। तू बस चलता रहे। ज्ञान से अहंकार न आए, बल्कि नम्रता आए। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखे। यही गीता का सार है। अगर तू हार मान ले तो कोई तुझे बचा नहीं सकता, पर अगर तू डटा रहे तो खुद प्रभु तेरा रथ खींचेंगे, क्योंकि तू अर्जुन है। जो भीतर से टूटा है वो ही बाहर से मजबूत होता है, क्योंकि टूटकर ही ईश्वर में लय होता है। यही गीता की अग्नि परीक्षा है। किसी की प्रशंसा से मत फूल, किसी की निंदा से मत झूल। तू बस श्री कृष्ण को देख, उनका मूल्य अपरिवर्तनीय है। उसी से प्रेरणा ले। हर संबंध एक अनुभव है, हर वियोग एक आशीर्वाद। जब तू जुड़ता है ईश्वर से तो किसी से टूटना नहीं लगता। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। दुख से भाग मत, वो तुझे भीतर से तराशने आया है। हर आंसू एक नव निर्माण है। जब तू बह जाएगा तभी तू निर्मल बनेगा। जो तू चाहता है वो तेरा नहीं भी हो सकता, पर जो तू चाहने योग्य बन जाएगा वो खुद तुझे ढूंढेगा। क्योंकि गीता यही कहती है, योगः कर्म सुकौशलम। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, यह सर्वोच्च बल है। पे प्रभु के चरणों में झुक गया, उस पर संसार झुकता है। यही गीता की भक्ति है। जितना तू ईश्वर में डूबेगा उतना ही तू स्वयं को पाएगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही चेतना के दो भाव हैं। उन्हें अलग मत मान। जब कोई तुझे ठुकराए तो रो मत, समझ प्रभु तुझे बेहतर के लिए खाली कर रहे हैं। यही उनका दिव्य न्याय है। जो तेरे पास है वही सबसे बड़ा वरदान है। जिसने वर्तमान को अपनाया वही कल को जीता। यही श्री कृष्ण की रणनीति है। ईर्ष्या, क्रोध, घमंड ये आत्मा के रोग हैं। इनसे मुक्त हो जा, फिर देख तू प्रभु के और करीब हो जाएगा। तू अकेला नहीं चल रहा, तेरे हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति तुझे थाम रही है। उसे नाम दे श्री कृष्ण और फिर देख चमत्कार। दूसरों की नजरों से खुद को मत देख। तू अनंत का अंश है, तू अद्भुत है। बस गीता का एक श्लोक तुझे बदल सकता है। जो बीत गया उसे आभार दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर। तू बस अपने कर्म पर अडिग रह, क्योंकि प्रभु सब देख रहे हैं। वो कभी अन्याय नहीं करते। जब कोई राह न दिखे तब आंखें बंद कर गीता का स्मरण कर। तू किसी और के उत्तर का इंतजार मत कर, तू ही अपना मार्ग है। जो बीत गया उसे सोच सोच कर मत रो। वो सबक था, सजा नहीं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें तोड़ता है, रुलाता है, लेकिन हर टूटन के पीछे छिपा होता है एक गहरा सबक। कई बार हम किसी की बेरुखी, धोखे या असफलता को अपनी सजा मान बैठते हैं, पर सच ये है कि वो अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। तुम्हें चेताने आए थे कि अब समय है खुद को पहचानने का। बीती बातों को पकड़कर रोते रहने से वर्तमान भी हाथ से फिसल जाता है। इसलिए बीते समय को सबक की तरह देखो, सजा की तरह नहीं। जो पास है उसे समझो, संजो, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। हम अक्सर जीवन में उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो दूर हैं, नाम, पैसा, शोहरत या कोई इंसान। पर हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत वही है जो इस वक्त हमारे पास है। परिवार, सेहत, समय और आत्मबल। जो पास है उसे पहचानो, उसका आदर करो। अगर आज की छोटी चीजों के लिए आभार नहीं जताओगे तो बड़ी चीजें भी मिलने पर तुम्हें अधूरापन ही लगेगा। संघर्ष यहीं से शुरू होता है और समाधान भी यहीं से। जो चाहिए उसके लिए संघर्ष करो, क्योंकि बिना तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता। इच्छाएं सबके मन में होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत कुछ ही लोगों में होती है। क्योंकि रास्ते आसान नहीं होते और मंजिलें यूं ही नहीं मिलती। तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, गिरना और फिर उठना पड़ता है। सोना भी बिना आग के कुंदन नहीं बनता। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो त्याग भी बड़ा होना चाहिए। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तभी खुद से कहना, अब करके दिखाऊंगा।
जो खोया है वो लौटे या न लौटे, पर जो सीखा है वो कभी मत भूलो। कई बार जीवन हमसे वो छीन लेता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई अवसर, तो कभी खुद का आत्मविश्वास। लेकिन हर खोई चीज के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। जो गया वो शायद वापस ना आए, पर उसने तुम्हें मजबूत बना दिया है। उसने तुम्हें सिखा दिया कि गिरने के बाद भी चलना संभव है। बस उस सीख को अपनी ताकत बना लो, फिर कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे। दुनिया तभी तालियां बजाती है जब तुम जीतते हो, लेकिन वो लड़ाई जो तुम्हारे भीतर चलती है, उसमें जीतने के लिए बाहरी तालियों की जरूरत नहीं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, तब भी जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया हो। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं माना तो दुनिया कभी नहीं मानेगी। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो, क्योंकि वो ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। खुद को साबित करने की जरूरत तभी होती है जब लोग तुम्हें नकार चुके हों। लेकिन याद रखो, दुनिया की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में उठो। वो आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है जो किसी तालियों का मोहताज नहीं होता। खुद से लड़ना, खुद को समझाना और खुद को उठाना, यही असली बहादुरी है। एक बार खुद पर विश्वास करके देखो, दुनिया को हैरान कर दोगे। जो आज तुम्हें दर्द दे रहे हैं वो कल तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। ये न केवल घाव भरता है, बल्कि लोगों को भी आईना दिखाता है। तुम्हारा काम बस एक है, गिरकर उठते रहना और ये यकीन रखना कि जो सहता है वही एक दिन जीतता है। हर असफलता तुम्हें वहां ले जाती है जहां सफलता तुम्हें कभी नहीं ले जा सकती, क्योंकि असफलता तुम्हें झुका देती है और वही झुकाव तुम्हारा अभ्यास बनता है। तुम जितनी बार गिरते हो उतनी बार गहरा सीखते हो, और जिस दिन तुम उठते हो वो उठान इतिहास बनता है। तो गिरने से मत डरना, वो तुम्हारे उड़ान की तैयारी है। कभी कभी तुम्हें उन रास्तों पर चलना पड़ता है जहां कोई साथ नहीं होता, क्योंकि सच्चा विकास तब होता है जब तुम अपने डर के साथ अकेले खड़े होते हो। जब कोई उम्मीद नहीं होती तब आत्मबल जागता है, और जब आत्मबल जागे तो कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। अकेलापन अभिशाप नहीं, आत्म जागृति का उपहार है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी तुम्हारे कपड़ों को लेकर, कभी तुम्हारे सपनों को लेकर, लेकिन वो तुम्हारी कहानी नहीं जानते। जो तुमने सहा है, जो तुमने खोया है, वो सिर्फ तुम्हें पता है। इसलिए निर्णय अपने दिल से लो, दुनिया की जुबानों से नहीं। अगर समय बुरा है तो खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि समय रुकता नहीं और अच्छा समय आता ही है। पर वो उन्हीं के लिए आता है जो कठिन समय में खुद को बदलते हैं। तुम्हारे भीतर जो आग है वो बुरे समय को राख बना सकती है। तो मत डरो, उठो, क्योंकि यही संघर्ष कल तुम्हारी ताकत बनेगा। सपनों को सच करने से पहले नींद को हराना पड़ता है। जो रातों में रोते हैं वो सुबह मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को दबाया नहीं, समझा है। उनकी खामोशी उनके शोर से भी ज्यादा ताकतवर होती है। कभी हार मानने से पहले सोचो, क्या तुमने सच में सब कुछ आजमाया? जिस दिन तुमने खुद से कहना शुरू किया, मैं कर सकता हूं, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती जब तुम खुद पर यकीन करते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, और जब आत्मा जागती है तब भाग्य भी सलाम करता है। किसी की बेरुखी तुम्हारा आत्मबल नहीं तोड़ सकती, जब तक तुम खुद ना हार मानो। दुनिया से मत लड़ो, अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ो। जो तुम्हें रोकते हैं वो तुम्हारे डर नहीं, तुम्हारे बहाने होते हैं। एक बार बहानों को त्याग दो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।
जिंदगी तब बदलती है जब तुम शिकायत करना छोड़कर प्रयास करना शुरू करते हो। शिकायतें तुम्हें वहीं रोक देती हैं जहां तुम हो, और प्रयास तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम होना चाहते हो। फर्क सिर्फ सोच का होता है, और वही सोच जीवन बना देती है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम शिकायत करना छोड़कर प्रयास करना शुरू करते हो। शिकायतें तुम्हें वहीं रोक देती हैं जहां तुम हो, और प्रयास तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम होना चाहते हो। फर्क सिर्फ सोच का होता है, और वही सोच जीवन बना देती है। रास्ते बदल सकते हैं पर मंजिल नहीं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो मत बैठो, दूसरा ढूंढो। जिन्होंने कोशिश छोड़ी वो रास्ते में रह गए, और जिन्होंने ठान लिया वो किसी भी अंधेरे से बाहर निकल आए। मंजिल उसी की होती है जो थक कर नहीं, तप कर चलता है। तू कितना भी बिखरे पर खुद को टूटने मत देना, क्योंकि बिखरा हुआ इंसान फिर जुड़ सकता है, लेकिन जो टूट जाता है उसका हौसला मर जाता है। तभी जिंदगी हर मोड़ पर परखती है। तेरा काम है खुद को हर बार संवार लेना। जब तक तुम्हारे अंदर आग है तब तक तुम अंधेरे से लड़ सकते हो। अंधेरा तब डराता है जब आत्मा बुझ चुकी हो। अगर इरादा मजबूत हो तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। बस खुद को हर रोज जगाते रहो, क्योंकि बाहर की लड़ाई भीतर की शक्ति से जीती जाती है। हर दिन एक नया मौका है खुद को नया बनाने का। पिछले कल की गलती आज का बंधन नहीं बननी चाहिए। हर सुबह एक वरदान है जहां तुम अपने कल से सीख कर आज को बेहतर बना सकते हो। खुद को माफ करो और फिर से चलना शुरू करो। दर्द वो शिक्षक है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ सिखा देता है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें नया आकार देता है। दर्द से डरना नहीं, क्योंकि वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां खुशी भी सांस रोककर देखती है। तुम्हारे सपने तब पूरे होंगे जब तुम दुनिया को नहीं, खुद को बदलोगे। दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन खुद से सवाल करना कठिन। जो खुद को बदलना सीख गए वो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। कभी कभी सबसे गहरा जवाब खामोशी में होता है। तुम्हें सबको जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर हो सकती है। जब तुम शांत हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलता है, और वही संवाद तुम्हें दिशा देता है। हर सफल इंसान के पीछे अनगिनत ठोकरें होती हैं। जो आज मुस्कुरा रहा है उसने कल बहुत कुछ सहा है। कभी भी किसी की ऊंचाई देखकर उसके संघर्ष को मत भूलो। हर चमक के पीछे अंधेरे की तपस्या होती है। जो तुम्हारे साथ तब थे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, उन्हें कभी मत भूलना। समय के साथ बदलना ठीक है, पर जड़ें याद रखना जरूरी है। वो लोग ही तुम्हारा असली आधार होते हैं जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखते हैं। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। नियत और नजर दोनों शुद्ध हों तो जीवन भी निर्मल हो जाता है। तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल तो सदा श्रेष्ठ ही मिलेगा। मन जितना शांत होगा निर्णय उतने ही स्पष्ट होंगे। व्याकुल मन हमेशा भ्रम में जीता है, और शांत मन सत्य को पहचानता है। इसलिए जब कुछ समझ न आए तो निर्णय न लो, पहले खुद को शांत करो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। आसान रास्तों पर भीड़ चलती है, मगर इतिहास वही बनाते हैं जो कांटों पर मुस्कुरा कर चलते हैं। कठिनाइयां मंजिल का हिस्सा हैं, डर नहीं, ये तुम्हारी परीक्षा है। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना। ताकत केवल शरीर की नहीं होती, जो आत्मा अंदर से अडिग हो वही सच्चा योद्धा होता है। दर्द में मुस्कुराने का हौसला ही तुम्हें बाकियों से अलग करता है। असली जीत तब होती है जब तुम हार के बाद उठते हो। हारना कोई दुर्बलता नहीं, वो तो संकेत है कि अब और मजबूत बनना है। गिरने से मत डरो, क्योंकि जिसने खुद को उठाया है उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। जैसे ही तुम तुलना करना छोड़ दोगे, जीवन सरल हो जाएगा। दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी को मत भूलो। हर आत्मा का सफर अलग होता है, और तुम्हारी पहचान तुम्हारे संघर्ष से है, किसी और की नहीं।
जिस दिन तुमने क्यों पूछना बंद कर दिया, उस दिन जीवन सरल हो जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता, कभी कभी स्वीकार ही समाधान होता है। जीवन को समझने से ज्यादा जरूरी है उसे महसूस करना। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मबल है। लोग आएंगे, साथ देंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन जो कभी साथ नहीं छोड़ता वो है तुम खुद। अपने आप में भरोसा रखो, क्योंकि वही भरोसा तुम्हारे जीवन की नींव है। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, लेकिन जीवन वहीं नहीं रुकता। हर अंत एक नई शुरुआत का नाम है। अगर कुछ खत्म हुआ है तो समझो कुछ नया आने वाला है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख, ये भी बीत जाएगा। यही सबसे बड़ा मंत्र है। सांस लेते रहो, चलने दो, समय सब ठीक कर देगा। जो आज भारी है कल वही हल्का लगेगा। भरोसा सबसे कीमती मुद्रा है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो टूटो मत, सीखो कि अब किसे देना है। हर चोट तुम्हें एक नया पाठ सिखाने आई है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे दर्द दे या साथ। कभी कोई दर्पण बनकर आता है तो कोई परछाई बनकर चला जाता है, पर हर मुलाकात तुम्हें गहराई में उतरना सिखाती है। अगर सब कुछ मिल जाए तो ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, और ख्वाहिशें ही तो जिंदा रखती हैं। इसलिए जो नहीं मिला उसका दुख मत करो, वो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लाने की तैयारी कर रहा है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब शब्द असमर्थ हो जाएं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी गरिमा होती है। माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। जो तुम्हें दुख दे उसे माफ कर देना, क्योंकि माफी तुम्हारे मन को हल्का कर देती है। दूसरे के बोझ को नहीं, अपने दर्द को मुक्त करती है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अनुभव है, न कि चीजें। चीजें समय के साथ टूट जाती हैं, पर अनुभव तुम्हें बनाते हैं। जीवन जियो, महसूस करो और सीखते चलो। जो तुम्हें नहीं समझता उसके लिए खुद को बदलना मत। तुम्हारी कीमत वो ही जानता है जो तुम्हें दिल से देखता है। दिखावे की दुनिया में सच्चाई एक तपस्या है। संघर्ष के बिना सफलता फीकी होती है। अगर राह में कांटे न हो तो मंजिल की मिठास महसूस नहीं होती। हर परेशानी तुम्हें और निखार रही है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी आगे बढ़ते रहो तो एक दिन तुम्हारा सफर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। खुशी खोजने मत जाओ, उसे भीतर पैदा करो। अगर मन संतुलित है तो बाहर की परिस्थितियां हिला नहीं सकती। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो तुम्हारा बोझ थे, हिस्सा नहीं। अगर कोई चला गया है तो समझो ईश्वर ने उसे हटाकर तुम्हारा रास्ता साफ किया है। हर विदाई वरदान बन सकती है। कभी दूसरों की नजरों से खुद को मत देखो, वो तो सिर्फ बाहरी रंग देखते हैं, तुम्हारे संघर्ष की परछाई नहीं। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा में है, उनके शब्दों में नहीं। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी है। चलते रहने की जिद में हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं। थोड़ा रुको, खुद से मिलो, फिर आगे बढ़ो। वक्त बदलता है और साथ में लोग भी, पर तुम वही रहो, सच्चे, संवेदनशील और स्थिर। जो लोग आज नहीं समझते कल पछताएंगे कि तुम्हें खो दिया। जो तुम सहन करते हो वो तुम्हें गढ़ता है। हर सहनशीलता, हर चुप्पी एक निर्माण है। तुम्हारा धैर्य एक दिन तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। ईर्ष्या करने वालों को जवाब मत दो, उन्हें सफलता दिखाओ। तर्क से नहीं, परिणाम से बोलो। तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा जोरदार कोई प्रहार नहीं होता। हर नई सुबह तुम्हें नया बनने का अवसर देती है। बीते कल को अपनी वर्तमान मुस्कान पर हावी मत होने दो। आज को खुलकर जियो, ये फिर नहीं आएगा। अपने भीतर झांको, वहीं सबसे बड़े उत्तर छुपे हैं। बाहर की दुनिया भ्रमित करती है, भीतर की दुनिया शांति देती है। ध्यान, आत्मचिंतन और मौन, यही तुम्हारी असली ताकत है।
वो मत बनो जो भीड़ से डरता है, वो बनो जिसके लिए भीड़ रास्ता छोड़ती है। तुम्हारी सोच अगर गहरी है तो तुम्हें समझने वाले कम होंगे, पर वही कम लोग तुम्हारा आधार बनेंगे। हर दिन ईश्वर का एक प्रेम पत्र है जिसमें लिखा होता है, तू थक मत, मैं तेरे साथ हूं। जब दुनिया तुम्हें गिराए तब ये याद रखना, एक शक्ति है जो तुझे हर बार उठाएगी। जब कुछ भी समझ में ना आए तब श्री कृष्ण को याद करो। उनके नाम में जो शांति है वो किसी उत्तर से बड़ी है। वो न केवल जीवन को दिशा देते हैं बल्कि आत्मा को भी सहारा बनते हैं। कर्म पर अधिकार है तुम्हारा, फल पर नहीं। इसलिए हर कार्य पूरे समर्पण और निष्ठा से करो, क्योंकि सफलता उसी की होती है जो बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम खुद को विजेता मानोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाएगी। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बाहरी जीत से पहले भीतर की अशांति को हराना जरूरी है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है वही एक दिन असंभव को भी संभव कर देता है। जैसे जल में कमल का फूल अछूता रहता है, वैसे ही सफल व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आसक्ति से दूर रहता है। वो लक्ष्य में डूबा रहता है और मोह से ऊपर उठ जाता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही महान होगी। गीता कहती है, सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि को सम समझकर जो कर्म करता है वही जीवन का योद्धा है। जब तक तुम अपने डर से मुक्त नहीं होते तब तक तुम सफलता की ऊंचाई को नहीं छू सकते। कृष्ण कहते हैं, न डर, न मोह, न क्रोध, केवल विवेक, साहस और कर्म, यही सफलता का मंत्र है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो हालात को दोष देते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हालात बदलने का साहस रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको मत। हर कर्म तुम्हें मंजिल तक ले जा सकता है, अगर वह कर्म बिना स्वार्थ पूरे समर्पण से किया गया हो। गीता का मूल भाव यही है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। जिसके पास आत्मविश्वास है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मा को ही अपना मित्र बनाओ, विरोध करने वाले मन को नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है उसे इस संसार में किसी भी विजय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि अपने अंदर के भय, क्रोध और मोह से होता है। जिसने मन को शांत कर लिया वो हर परिस्थिति में विजयी होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं, उससे सीखते हैं। हर असफलता एक संकेत होती है कि रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। गीता कहती है, सीखते चलो, बढ़ते चलो, रुको मत। जो अपने कर्म से भागता है वो अपने भाग्य को दोष देता है, पर जो हर हाल में कर्म करता है वही अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। मन जब शांत हो जाता है तो निर्णय लेना सरल हो जाता है, क्योंकि अशांत मन भ्रम पैदा करता है और भ्रम से केवल विनाश होता है। सफलता तभी मिलती है जब निर्णय विवेक से हो, भय से नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार भी एक दिन तुम्हें असंभव के द्वार तक पहुंचा देगा। गीता का यही संदेश है, प्रयास करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब प्रयास सतत हो तो सफलता निश्चित है। जो अनुभव तुम्हें दुख दे रहा है वही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा रहा है। सफल व्यक्ति वही है जो हर चोट को पाठ बना लेता है और हर गिरावट को सीढ़ी। किसी के बुरे व्यवहार से तुम अपना अच्छा स्वभाव मत खो देना। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की नीचता तुम्हारी अच्छाई न छीने, यह ही आत्मबल है। आज का तुम्हारा कर्म कल का तुम्हारा भाग्य बनता है। सफलता किसी भाग्य से नहीं
बल्कि लगातार कर्म से बनती है। यही गीता का मूल संदेश है। गिरना हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। हर बार उठना ही सफलता की पहली निशानी है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में गिरा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उठाया, ज्ञान से, विश्वास से। जो सुख दुख को समान समझ लेता है वो जीवन में अडिग हो जाता है। यही स्थिर बुद्धि की अवस्था है, जहां सफलता, असफलता, तारीफ, निंदा सब एक समान हो जाते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, जो धीरे धीरे सफलता को निगल जाता है। जो व्यक्ति हर दिन जागकर कर्म करता है, उसी का जीवन प्रकाशमय होता है। मोह, भय और क्रोध, ये तीनों जीवन के मार्ग में अंधकार फैलाते हैं। इनसे मुक्त होकर ही आत्मज्ञान और सफलता का मार्ग स्पष्ट होता है। खुद पर विश्वास ही पहला कदम है विजय की ओर। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को ही नहीं जानता वो दूसरों से क्या जीत पाएगा। जो जीत पर अहंकार और हार पर निराशा नहीं करता, वही सच्चा योगी है। उसका मन स्थिर होता है और वही व्यक्ति निर्णायक फैसले ले सकता है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तब तक रास्ते भ्रमित करते हैं। गीता कहती है, पहले अपने स्व को जानो, फिर कर्म भी सही होगा और दिशा भी। तुम्हारी शक्ति किसी और के कहे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो अपने आत्मा की आवाज सुनता है, वो संसार के शोर में नहीं भटकता। हर हार अपने भीतर एक सीख छुपाए होती है। उसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही गीता का सार है। जो आत्मा को जान लेता है, वो फिर कभी दुख में नहीं डूबता, क्योंकि वह जान जाता है कि सब क्षणिक है, सुख भी, दुख भी। प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक वह कर्म में ना दिखे। भगवान को शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रसन्न करो। शांति से बढ़कर कोई सफलता नहीं। जो मन में शांति रखता है, वही संसार में हर सफलता का अधिकारी होता है। तुम्हारे पास जो है उसका सदुपयोग करो, बाकी ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। हर रुकावट ईश्वर की योजना है तुम्हें बेहतर बनाने की। जीवन में जो रास्ता बंद होता है, उसके बाद ही कोई और बड़ा दरवाजा खुलता है। खुद से लड़ने की ताकत रखो, तभी बड़े लक्ष्य संभव होंगे। बाहरी युद्ध से पहले भीतर के आलस्य, क्रोध और डर को हराना जरूरी है।